नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूं कि आप सभी लोग अपने अपने घरों में स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं हूं एडवोकेट अमृता रावत और मैं उत्तराखंड के जिला पौड़ी गढ़वाल से हूं। साथियों, आज की जो वीडियो मैं लेकर के आई हूं वो रजिस्ट्री से संबंधित है। यानी कि जो रजिस्ट्री के जो नियम हैं वो अभी सन 2024 में क्या क्या उसमें बदलाव हुए हैं और पहले हम किस तरीके से रजिस्ट्री जब करते थे उसके नियम क्या थे और अभी जो वर्तमान में जो उसके नियम जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो चेंज किए हैं थोड़े से, वो नियम क्या हैं। तो आज की हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे रजिस्ट्री के नियमों के बारे में। तो आप अगर कहीं से भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, चाहे वो उत्तराखंड है या उत्तराखंड से बाहर है, तो आप सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बताइए कि आपकी क्या समस्या है ताकि आपकी समस्या पे मैं अगली वीडियो बना सकूं। तो देर नहीं करते हैं और आइए शुरू करते हैं आज का ये छोटा सा। तो साथियों, अगर हम बात करें जो पहले जो नियम हुआ करते थे उसमें हम ये देखते थे कि जो भी विक्रेता है या क्रेता है, जब उनके बीच जो है पैसों का लेन देन होता था तो मात्र एक जो है कि उसमें एक चेक लगा दिया जाता था और बता दिया जाता था कि भाई जब अंदर जाकर के आपको पूछा जाए, रजिस्ट्रार आपसे पूछे कि आपका भुगतान ज़मीन का जितना था वो हो गया है तो आपने हाँ बोलना है। तो पहले ये सब चीज़ें होती थी, लेकिन अब थोड़ा सा इसमें बदलाव हुआ है। चेक तो आप लगाएंगे ही लगाएंगे और अंदर जाकर के आप ये भी कहेंगे कि हमारा भुगतान हो गया है। लेकिन अब अंतर क्या हुआ है कि अंतर ये हुआ है साथियों कि अब आपके कहने मात्र से जो नहीं चलेगा कि हाँ हमारा भुगतान हो गया है। अब आपको उस भुगतान की रसीद दिखानी पड़ेगी या आप बैंक पासबुक वहाँ पे जिसमें कि एंट्री हो रखी है वो एंट्री आप वहाँ लगाएंगे, तभी जो है ये समझा जाएगा कि आपकी ज़मीन का आपको भुगतान कर दिया गया है। तो ये तो जो है 2024 में जो नया अपडेट रजिस्ट्री से संबंधित हुआ है, ये एक नंबर 1 उसमें यही था कि आपका जो भुगतान हुआ है उसके लिए आप लिखित रूप में जो है आप दिखाएंगे कि वास्तव में भुगतान हुआ है या नहीं हुआ है। उसमें मैंने आपको बता दिया, या बैंक पासबुक लगेगी या आपकी रसीद लगेगी। साथियों, अब बात करते हैं दूसरे बड़े बदलाव की। कौन से बदलाव की? जो रजिस्ट्री के लेन देन में हुए हैं। दूसरा बदलाव साथियों ये हुआ है कि जो पहले हम नगद में जो लेन देन करते थे उसमें थोड़ा सी कमी कर दी गई है। पहले जो भी हम चेक से जो भी हम पेमेंट करते थे और कुछ पेमेंट हम नगद में करते थे तो उसमें हम 30,000 रुपए की धनराशि जो है नगद में कर सकते थे। वो अधिकतम धनराशि होती थी कि हम अधिकतम धनराशि 30,000 रुपए तक की जो है नगद में हम दे सकते थे। इस धनराशि को अब कम कर दिया गया है और अब जो है नगद में जो धनराशि हमारे द्वारा दी जाएगी वो सिर्फ और सिर्फ 20,000 दी जाएगी। 20,000 से ज़्यादा आप जो है नगद धनराशि नहीं दे सकते हैं। साथियों, अब बात करते हैं तीसरा जो कंडीशन जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बदली है वो ये है कि अब जो भी जमीन खरीदने वाला होगा या जो जमीन बेचेगा, जब दोनों के बीच एग्रीमेंट होगा तो जो पेमेंट की जाएगी वो उसी नाम से की जाएगी। यानी कि पहले क्या होता था कि भाई जैसे जमीन मैंने खरीदी है तो मेरे बदले जो है मतलब जो पैसे देने वाली पार्टी होती थी वो मेरी जगह मेरी माँ भी दे सकती थी या मेरे पिताजी दे सकते थे, मेरे हस्बैंड दे सकते थे। तो पहले ऐसे चल जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब रूल क्या चेंज हुआ है कि अगर ज़मीन मैं ले रही हूँ तो जो खाते से जो पैसा कटेगा वो मेरा ही खाता होना चाहिए। यानी कि जो ज़मीन खरीद रहा है उसी का ही खाता होना चाहिए, तभी जो है वो रजिस्ट्री वैलिड मानी जाएगी। अब देखिए, इसमें एक कंडीशन और आती है कि कई बार क्या होता है कि माता पिता अपने बच्चे के नाम से ज़मीन खरीदते हैं, क्योंकि कई जगह होता है कि इनकम शो ना हो हमारी, या हम जो है इस इनकम टैक्स से बचे रहें। उसके चक्कर में क्या होता था कि माता पिता जो है बच्चे के नाम, बेटी के नाम जो है संपत्ति खरीद लेते थे। अब अगर ऐसी कोई स्थिति आती है कि जैसे मैं अपने बच्चे के नाम से संपत्ति खरीदना चाह रही हूँ तो मुझे जो है रजिस्ट्रार ऑफिस के यहाँ एक रिलेशन सर्टिफिकेट जो है वहाँ पे दिखाना पड़ेगा। क्या दिखाना पड़ेगा? रिलेशन सर्टिफिकेट कि ये मेरा बेटा है और इसके बदले की जो पेमेंट है वो मेरे खाते से कटे और मैं इसको अपने खाते से कटवाना चाह रही हूँ। तो आप समझ गए होंगे कि 3 टर्म एंड कंडीशन जो चेंज करी है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, उसमें सबसे पहले तो यही है कि जो ज़मीन जो बेचने वाला है वो जो है
सिर्फ जो है 20,000 रुपये ही कैश पेमेंट कर सकता है। दूसरी क्या थी कि अगर जिसके जो भी ज़मीन खरीद रहा है और जो ज़मीन बेच रहा है, जब दोनों की सहमति हो जाएगी तो जो भी पेमेंट कटेगी वो उसी के नाम से उसी के खाते से कटेगी जो भी ज़मीन खरीद रहा है। मान ले जाए अगर किरण ने ज़मीन खरीदी है तो जो पैसे कटेंगे, जो खाता होगा वो भी जो है किरण के ही नाम से होना चाहिए। तीसरी कंडीशन क्या बताई है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, जो भी पेमेंट आपको हुई है उसका जो है आपको प्रूफ देना पड़ेगा, यानी कि सिर्फ चेक लगाने से काम नहीं चलेगा। आपको अपनी एंट्री करवा के पासबुक लेकर के आनी है या फिर वो रसीद लेकर के आनी है बैंक से जिससे कि आपको पेमेंट हुई है। तो साथियों, ये था आज का एक छोटा सा वीडियो। आशा करती हूँ कि मेरी कही हुई बात आपको समझ में आई होगी और आप जो भी रजिस्ट्री अगर आप करवाना चाह रहे हैं अपने नाम से तो इन बातों का आपको ध्यान रखना होगा और इन बातों को सोच के ही आप रजिस्ट्रार ऑफिस के यहाँ रजिस्ट्री करवाने के लिए जाएं, ताकि आपको बार बार रजिस्ट्रार के चक्कर ना काटने पड़े। तो साथियों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए एडवोकेट अमृता रावत को आज्ञा दें। नमस्कार।